हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक पॉइंट पर आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आप जानते होंगे ठीक कि मैं डेली बेसिस पे कोई किसी न किसी जॉब को लेकर अपडेट करता रहता हूं। कोई भी ऑफिशियल अपडेट आती है तो उसको हम अपडेट कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आज हम कवर करने वाले हैं, जो आपका असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म में करेक्शन को लेकर है। जनरली बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फॉर्म भरते समय कुछ न कुछ गलतियां कर देते हैं, और जिसके लिए असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती में करेक्शन की डेट ओपन हो गई है। आपका जो करेक्शन है 19 तारीख से करेक्शन होना स्टार्ट हो गया है, और ये आपका ज़्यादा दिन नहीं रहने वाला है। तो इसके विषय में हम बात करने वाले हैं कि इसकी इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, क्या क्या आप संशोधन कर सकते हैं। जैसे हम जो मेन पॉइंट कवर करने वाले हैं कि आपको फॉर्म कैसे संशोधन करना है, ये कवर करेंगे। दूसरी चीज़ ये क्या है कि फॉर्म में क्या क्या संशोधन कर सकते हैं, और तीसरी पॉइंट क्या है, क्या क्या आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। ये 3 पॉइंट आज हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक देखिए। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने फॉर्म में गलती किया है तो ज़रूर इसको देखिए, क्योंकि इसके बाद कोई करेक्शन की डेट नहीं आने वाली। ये आपका लास्ट चांस है। इसके बाद कोई भी करेक्शन की डेट नहीं आएगी। अगर आपने इस फॉर्म में गलती भर दिया है तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसको हम कवर करने वाले हैं, आप इसको देखिए ज़रूर। तो जो हमारी पहली पॉइंट क्या है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका 20 तारीख से फॉर्म जो है करेक्शन की डेट 20 तारीख से ओपन हो गई है। आपका 29 फरवरी तक ही ये फॉर्म की करेक्शन डेट ओपन रहेगी। इसके पहले ही आपको फॉर्म में करेक्शन कर लेना है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है कि क्रिएट एन अकाउंट। आप कोई भी नया अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। जनरली कुछ बच्चे अगर फॉर्म फिल नहीं कर पाए हैं तो वो दोबारा फॉर्म फिल नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया है कि आरआरबी कैन नॉट बी मॉडिफाइड। अगर आपने किसी जोन को चॉइस कर लिया है तो वो भी आप करेक्शन नहीं कर सकते। इससे आप ये सोचें कि मतलब अगर हम करेक्शन करके दूसरा जोन भर दें तो वो जोन नहीं भरा जाएगा। और इसके अलावा भी कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जिसको आप करेक्शन नहीं कर सकते, उसको हम कवर करेंगे। तो अगर फॉर्म में करेक्शन कैसे करना है उसकी हम बात करें तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट इसकी खोलेंगे तो उसमें एक अप्लाई का ऑप्शन दिया रहेगा। आप इस पे अप्लाई का ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे वहाँ पे 2 ऑप्शन होंगे। एक आपका जो है लॉगिन करने के लिए देगा, और दूसरा आपका न्यू क्रिएट अकाउंट का। तो न्यू क्रिएट अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट वहाँ पे डायरेक्ट लिख देगा कि नहीं, आप इसको करेक्शन नहीं कर सकते, सॉरी, इसको आप नया अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकते। और नीचे वाला ऑप्शन रहेगा करेक्शन के लिए। तो आप उसको लॉगिन करने के लिए कि आप उसको जैसे ही लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के लिए जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जिसमें आप अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी, दूसरी चीज़ पासवर्ड डाल के और कैप्चा यहाँ पे फिल करेंगे। फिल करने के बाद आपके सामने कुछ एक नया इंटरफेस खुलेगा जिसमें 3 ऑप्शन होंगे। वहाँ पे आपका ऑप्शन दिया रहेगा कि फॉर्म को करेक्शन कैसे करना है। उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्म करेक्शन कर सकते हैं। अब इसके बाद हम कवर करने वाले हैं कि क्या क्या आप करेक्शन कर सकते हैं। तो रही बात कैन नॉट बी चेंज, आप अपने फॉर्म में क्या क्या आप करेक्शन नहीं कर सकते। पहले हम इस पॉइंट को कवर करेंगे कि आप क्या क्या करेक्शन नहीं कर सकते। जैसे कंट्री ऑफ नेशनलिटी, अगर आपने नेशनलिटी फिल कर दिया है तो करेक्शन नहीं होने वाला। और दूसरी चीज़ डेट ऑफ बर्थ आप करेक्शन नहीं कर सकते। तीसरी पॉइंट एज करेक्शन नहीं कर सकते। और चौथी पॉइंट अपना नेम भी करेक्शन नहीं कर सकते। पाँचवीं पॉइंट फादर नेम नहीं करेक्शन कर सकते। छठवीं मदर नेम नहीं करेक्शन कर सकते। जेंडर नहीं कर सकते। ईमेल एड्रेस नहीं करेक्शन कर सकते। मोबाइल नंबर नहीं करेक्शन कर सकते। और ये भी एक मेंशन किया गया आरआरबी जोन भी आप करेक्शन नहीं कर सकते। जनरली बच्चे करेंगे क्या, बच्चे ये सोच रहे होंगे कि जैसे ही करेक्शन की डेट आएगी तो हम वहाँ से जोन को चेंज करके वहाँ से फॉर्म फिल कर देंगे जहाँ पे बच्चे कम फॉर्म भरे हैं। लेकिन ऐसा आप नहीं कर सकते। ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये आप करेक्शन नहीं कर सकते। तो अब रही बात, आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर जब इतना पॉइंट है नहीं कर सकते तो आखिर हम करेंगे क्या, क्या करेक्शन कर सकते हैं। तो अब रही बात करेक्शन करने की,
तो करेक्शन में आप देख सकते हैं इतनी पॉइंट जो है मैंने मेंशन किया है, आप ये चीज़ आप करेक्शन कर सकते हैं। जैसे रिलीजन्स कि आप हिंदू हैं मुस्लिम हैं क्या, ये चीज़ आप मेंशन कर आप चेंज कर सकते हैं। दूसरी चॉइस ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इस चीज़ को विशेष ध्यान दीजिए। अगर आप फॉर्म में करेक्शन कर रहे हैं तो इसका विशेष ध्यान दें, क्योंकि जनरली होता क्या है कि बच्चे अगर इंग्लिश में करेक्शन इंग्लिश में चूज कर दिए फॉर्म भरते समय तो उनका पेपर भी इंग्लिश में ही आएगा, आप वो इंग्लिश में ही पेपर दे पाएंगे। तो इससे अच्छा है इस चीज़ को विशेष ध्यान दें। जिस भाषा में, अगर आप हिंदी भाषा में पेपर देना चाहते हैं तो आप इसको हिंदी भाषा ही रखिए, अदरवाइज अगर इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश भाषा रखिए। ये आपकी दूसरी पॉइंट हो गई। तीसरी पॉइंट की बात करें तो कैटेगरी आप चेंज कर सकते हैं, कैटेगरी आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। चौथी पॉइंट मटेरियल स्टेटस भी आप करेक्शन कर सकते हैं। फिर उसके बाद पाँचवीं पॉइंट, अगर EWC सर्टिफिकेट आपके पास है तो ये भी आप करेक्शन कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट में बैंक अकाउंट डिटेल करेक्शन कर सकते हैं, जो आपका जो 500 लिया गया है वो आपका जो 400 रिफंड होगा वो किस बैंक अकाउंट में होगा तो उसको भी आप करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद अगर एड्रेस की बात करें तो आप एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस भी करेक्शन कर सकते हैं और परमानेंट एड्रेस भी करेक्शन कर सकते हैं। एड्रेस आप दोनों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप एम्प्लॉई हैं, इंडियन रेलवे का एम्प्लॉई है तो भी आप करेक्शन कर सकते हैं, उसमें कुछ अगर आपने गलत फिल कर दिया है। और अगर आप EX सर्विसमैन हैं तो भी करेक्शन कर सकते हैं। और करंट एम्प्लॉय डिटेल, जैसे आप एम्प्लॉय डिटेल में कुछ गलत भर दिए तो भी करेक्शन हो जाएगा। और डिटेल ऑफ कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिसशिप, अगर आपने अप्रेंटिसशिप कोई किया है उसको भी आप करेक्शन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन, अगर क्वालिफिकेशन में आपने कुछ गलत फिल कर दिया है तो उसको भी कर सकते हैं। और जनरली जो बच्चे गलती करते हैं फ़ोटो में, फ़ोटो का बैकग्राउंड जो भी दिया है वही आप रखिए, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और फ़ोटो सिग्नेचर दोनों आप करेक्शन कर सकते हैं। ये जो आपकी जो 10-12 पॉइंट है ये आप करेक्शन कर सकते हैं। और रही बात नहीं करेक्शन करने की, तो ये इतनी पॉइंट जो मेंशन की गई है ये आप करेक्शन नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। अगर आप करेक्शन करना चाहते हैं तो अपना टाइम से पहले, अर्थात 29 तारीख से पहले ही अपने फॉर्म को करेक्शन कर लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिए। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पे कोई न कोई जॉब लेके हम अपडेट करते रहते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक ले दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।